Creative Edge, India's finest institute for design and architecture entrance preparations. NID 2025 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एज वी promised. NID के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ. बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट यू टू गेट इन टच, क्योंकि सिर्फ 4 महीने बाकी है और इस 4 महीने के साथ कैसे प्रिपरेशंस करना चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक 4 मंथ स्ट्रेटेजी पीडीएफ अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए. आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो पीडीएफ को डाउनलोड करना है. ये आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने में कि कब कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, वो सब कुछ उस पीडीएफ में है. ऑल्सो क्रिएटिव एज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी भूलना मत. ये चीजें अफोर्ड नहीं करना है. क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अब अपलोड होते रहते हैं. अगर ऐसे कोई भी चैनल के वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही कोई चैनल पर वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए. विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम, हम फटाफट से आ जाते हैं हमारे आज के वीडियो पर. टॉपिक है एनआईडी 2025 का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस. मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाई है, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि मुझे फॉर्म फिलिंग करते टाइम पूरा प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या चीजें मुझे अपलोड करना है, फीस प्रोसेस क्या रहता है, एप्लीकेशन फी जो रहता है, क्या चार्जेस उसके लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. वो सारी चीजें हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है इस चैनल पर, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के लिए. तो हम फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो हियर वी गो. सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पर admissions.nid.edu/nida2025/default.aspx. इतना सारा है, सिंपल वे में बताता हूँ. गूगल पर जाना है, एनआईडी 2025 लिखना है, वहां पर ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी. आप उस वेबसाइट पर जाके प्रोसेस कर सकते हैं, आपके फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट कर सकते हैं. कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ. तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, सी की एक जो पेज आपको मुझे बैकड्रॉप में दिख रहा है, ये पेज आपको विजिबल होने लग जाएगा. यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियरली मेंशन्ड है, पर उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए. तो सिंपल वे में समझते हैं एनआईडी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या क्या है. तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि आप सबसे पहले तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं. कैसे? साइन अप करना रहेगा, लॉग इन करना रहेगा. अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम्स टू स्टडी में सारे एनआईडीज के बारे में वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है. फी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पर, अच्छा अभी कोई फी स्ट्रक्चर अपलोड नहीं हुआ है. इट मे बी क्योंकि अभी शायद फी चेंजेस हो रहे होंगे, इसलिए वहां पर अभी अपलोड नहीं है. प्लस थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो हैंडबुक, जो ब्रोशर डिकोडिंग, मैंने आपके लिए कुछ दिन पहले चैनल पर वो वीडियो भी अपलोड करा था, जिसपे ब्रोशर के बारे में, ब्रोशर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए वो वीडियो भी आप देख सकते हैं. अच्छा, अलॉन्ग विथ यहाँ पर फॉर्मेट भी दे रखे हैं उन्होंने, एस टी, एस सी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के. ये फॉर्मेट है आपके सर्टिफिकेट्स के, और कुछ सैंपल टेस्ट पेपर्स हैं. तो इस वेबसाइट पर ये सारी चीजें आपको मिलेगी. अच्छा, फिलहाल हम बात करें कि हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो हम फॉर्म फिलिंग के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं. तो विल सी कि हाउ टू अप्लाई. सो देर इज अ पार्ट जिसमें मैं सिंपल वे में आप लोगों को ये समझाऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं इस पूरे फॉर्म को. तो सबसे पहला स्टेप रहता है साइन अप. सो बिफोर लॉग इन यू हैव टू साइन अप. साइन अप जैसे ही आप करते हैं उसके बाद आपको लॉग इन करना रहेगा. अच्छा, साइन अप में आपको नेशनलिटी, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, बर्थ डेट, ईमेल और मोबाइल नंबर ये कंपलसरी मोड पे चाहिए रहते हैं. वो भी मैं भी बताऊंगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है. जैसे ही आप लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे आपकी पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स यू हैव टू फिल, प्लस वर्क एक्सपीरियंस. ये एमडेस स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस फिल करना हो तो. थर्ड इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पर आपको आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी सर्टिफिकेट आपको लगता है वो, अगर आप नेशनल स्टूडेंट मतलब आउट ऑफ इंडिया के हैं तो आप आपका पासपोर्ट आपको अपलोड करना रहेगा. मैंने ब्रोशर डिकोडिंग में ये चीज़ें और भी सिंप्लीफाई करी है, जिससे आपको ये हेल्प होगी कि आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे सारी चीजें रहेगी वो. एंड स्टेप 4 दैट इज पेमेंट एंड प्रिंट. सो आप जैसे पेमेंट करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म का गेट सॉफ्ट कॉपी, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप आगे अप्रोच कर सकते हैं, आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं. वो सारे प्रोसेस रहेगा. फटाफट से हम आगे चलते हैं. हम सबसे पहले चलते हैं साइन अप प्रोसेस. तो साइन अप में क्या क्या टिक आउट करना रहता है. तो साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन आपकी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, यहाँ पर आप आपको कौन सा प्रोग्राम टू स्टडी, दैट मीन्स बीडस, एमडस, जो भी आप फॉर्म भर रहे हो, नेशनलिटी यू हैव टू चूज, इंडियन और ओवरसीज. अप्लाइंग, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. दैट मीन्स जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, या फिर नेक्स्ट स्टेप अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस और नो टिक कर सकते हैं. तो साइन अप के तौर पे जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, सी की विंडो आएगा जिसे आपको फिल करना रहेगा.
नेक्स्ट जो विंडो आएगा उसमें आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, पेरेंट्स ईमेल एड्रेस, पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस रिकन्फर्म, मोबाइल नंबर आपका, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से भरना रहेगी। मतलब आपको मोबाइल नंबर जो अभी एक्टिव है वो फिल करना है, ईमेल एड्रेस जो एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा आप यूज कर रहे हो, मतलब उनका जो कंसर्न है वो है कि आप कोई भी ईमेल एड्रेस डाल दोगे उसमें नोटिफिकेशन जाएंगे, क्रेडेंशियल जाएंगे जो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, फिर से कोई आपको वापस रजिस्टर करना रहेगा विद डिफरेंट आईडी। इससे बेहतर है कि ऐसा ईमेल आईडी आप यहाँ पर मेंशन करें, ऐसा नंबर आप मेंशन करें जो एटलीस्ट 1 साल से आप यूज कर रहे हैं। प्लस फॉर सेफर साइड दे लास्ट यू पेरेंट्स ईमेल आईडी, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इट मे बी मम्मी का या पापा का, यू कैन फिल इट, आप वहां पर फिल कर सकते हैं। और देन आपका मोबाइल नंबर। अच्छा, नेक्स्ट इज उन ये भी पूछते हैं कि अगर एनआईडी में आपके कोई रिलेटिव या कोई पढ़ रहे हैं या कोई पहचान के हैं तो आप उनका डिटेल्स भी मेंशन करें। इफ यस तो यहाँ पर यस, अगर ऐसा कोई भी नहीं है एनआईडी में तो आप देन फिर इसे नो चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन दे लास्ट यू कि हाउ डू यू केम टू नो अबाउट अस, सॉरी, हाउ डू यू केम टू नो अबाउट एनआईडी। फिर आप उसमें यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा, इट मे बी कोचिंग, इट मे बी स्कूल, इट मे बी न्यूज़पेपर, इट मे बी एनआईडी का वेबसाइट और इट मे बी सोशल साइट्स। तो आपको आपको चूज करना रहेगा कि आपको एनआईडी के बारे में कैसे पता चला। एंड देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड ऐसा रखना जो बहुत इजी एक्सेसिबल रहे आप लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं। पासवर्ड ऐसा रखना जो बहुत इजी एक्सेसिबल रहे, मतलब आपको याद रहता हो। वो पासवर्ड आप हमेशा चूज करें, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि आप ऐसी क्वेश्चंस बहुत बार होते हैं कि आपको मल्टीपल टाइम्स लॉग इन करना रहता है, सो ऐसा नहीं हो कि आप भूल रहे हो। एनआईडी में मेजरली बच्चे जो रहते हैं वो ऐसे कॉमन पासवर्ड ही चूज करते हैं जो इजी एक्सेसिबल रहता है, उन्हें याद रहता है। ओके, वंस इट इज डन you'll have to tick out both the parts। ये checkbox रहेंगे आपके, I certify that I have read and understood the information। And second, yes, I would like to receive email notification from NID regarding events, workshops। ये कंपलसरी नहीं है पर आई गेस आप अगर टिक करेंगे ज्यादा बेटर है, सो दैट वहाँ पे कोई भी इवेंट्स या कोई भी वर्कशॉप्स या कुछ भी ऐसा एग्जीबिशन या कुछ हो रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑन योर मेल आईडी। तो आप इसको अगर टिक करेंगे, जैसे ही आप टिक करेंगे विल गेट ए ओटीपी। तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आपको यहाँ दिख रहा है, आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा और एक आपके ईमेल आईडी पे। अब समझा मैंने उस टाइम क्यों बोला था कि वो ईमेल आईडी, वो नंबर जो आप एटलीस्ट फॉर ए ईयर यूज कर रहे हैं, वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको मेंशन करना रहेगा, ताकि आपको तुरंत जो ओटीपी आएंगे वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही एक्सेस करेंगे आपको ओटीपी रहेगा, यू हैव टू एंटर, 2 कॉलम आपको दिखेंगे, ब्लॉक्स दिखेंगे वहां पर, जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद यू हैव टू प्रेस ओके, दैट्स इट। यहाँ पर ओके करते से ही आपका साइन अप हो गया। दे लास्ट दिल रिकन्फर्म ऑल योर इफ डिटेल्स, जैसे ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आप ओके करेंगे वो सारी चीजें आपको जो अभी आपने फिल करी है वो एक सिंगल फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ये सारी चीजें एक बार कंफर्म करना है। कोशिश करना कि वो सारी चीजें कंफर्म करें, जैसे आपके ईमेल आईडी में आपकी जो स्पेलिंग रहती है, फादर मदर नंबर, मोबाइल नंबर एक बार क्रॉस चेक करना, नेम एक बार क्रॉस चेक करना, पेरेंट्स की ईमेल आईडी एक बार क्रॉस चेक करना। ये चीजें जैसे ही आप क्रॉस चेक करते हैं, देन एक लास्ट में आप कंफर्मेशन का एक मैसेज है, एक टिक बॉक्स है जिससे आप टिक करेंगे। जैसे वहां पे टिक करेंगे, ऑल यू हैव टू डू कंफर्म एंड साइन अप, दैट्स इट। इफ यू वांट टू एडिट समथिंग, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि मैं एडिट करना चाहता हूँ कोई चीज, पापा के नंबर, मम्मी के नंबर या कोई एक्टिव नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो गो टू एडिट सेक्शन। वापस से आप एक स्क्रीन पीछे चले जाएंगे, वहां पे एडिट करके आप इसे वापस से कंफर्म करते हैं। सेम फिर से जैसे आप एडिट करेंगे, कंफर्म करेंगे, वापस से स्क्रीन आएगा। दे आस्क यू अगेन सेम थिंग कि अब यू आर ओके, मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ अब मैं, मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और मैं फाइनली साइन अप करना चाहता हूँ। जैसे ही कंफर्म पे टिक करेंगे एंड कंफर्म एंड साइन अप, जो ये ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर टिक करेंगे, यू विल सी कि अब आपका साइन अप हो चुका है। नाउ देयर इज अ लॉगिन विंडो जहां पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना रहेगा, कौन सा, जो क्रेडेंशियल आपके मेल पर आ चुके हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपके मेल पर वो सारे लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर हो जाएंगे। उसके थ्रू आपको वापस से इस विंडो पर आना है, मतलब ये वेबसाइट पर आना है, लॉगिन करना है। फिर सी कि अभी जो ग्रीन बार दिख रहा है, दैट मीन्स आप साइन अप कर चुके हैं एंड यू आर एट द लॉगिन प्रोसेस। अब यहाँ से आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करना है, तो आपका साइन अप और लॉगिन अब हो चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इट्स एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से वो अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स दे लास्ट, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आप फिल करें। सो क्योंकि हमने एप्लीकेंट नेम आपका आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आपका आ गया है, ईमेल आईडी आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, कंट्री आ गया है, आपकी सिटीजनशिप आ गई है और किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी आ गया है, तो यू डोंट नीड टू फिल इट अगेन, ये ऑलरेडी फिल्ड ही आपको दिखेगा।
मैंने इसे ब्लर किया क्योंकि जो स्टूडेंट का फॉर्म मैंने फिल किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ब्लर कर दिया। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। अगेन फिर से नीचे एक और चेकबॉक्स आएगा जिसे आपको टिक करके आपको आपका अगला स्टेप लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज आपको आपका एग्जाम सेंटर चूज करना है। मतलब जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं वो एग्जाम सेंटर में, वो सिटी में आप चूज कर सकते हैं कि हाँ वहाँ उस सिटी में आप ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आपका जो सिटी है वो ऐसा चूज करें जहाँ आप इजी पहुंच पाए, मतलब इजी टू ट्रेवल रहे। ऐसा नहीं है मैं 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर ट्रेवल कर रहा हूँ, 2 दिन पहले मुझे जाना पड़ रहा है। अगर वो सिटी आपके नियरेस्ट है तो आपको यहाँ से बहुत इजी उसे एक्सेस हो पाए, आपका ट्रेवल कर पाओ आप, ऐसी सिटी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। वंस यू आर डन एग्जाम सेंटर, देन नेक्स्ट थिंग इज दे आस्क यू कि आप प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ आपका बर्थ हुआ था, वो सिटी टाउन या विलेज मेंशन करना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट वहाँ लगता है, कौन सा स्टेट वहाँ लगता है, वो आपको मेंशन करना रहेगा। ये स्क्रीन पर जो आपको इंफॉर्मेशन विजिबल है, इस तरीके से ये अप्रोच रहेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, एक और स्टेप रहेगा, फादर्स नेम मदर्स नेम। यू हैव टू पुट योर फादर्स नेम एंड मदर्स नेम इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे उसके बाद you'll have to choose in annual income of your family. If it is less than 8 lakhs, choose number one. If it is 8 to 12 lakhs, choose number two. If it is more than 12 lakhs, choose number three. ये आपको रहेगा। ब्लड ग्रुप आपको एक आपका फिल करना रहेगा। अच्छा, व्हाट दे विल बी गोइंग टू आस्क यू कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स ये पूछ रहे हैं, ये बहुत क्लियरली मेंशन करें। ऐसा नहीं हो कोई मिस्टेक में आप फिल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेजरली तो नहीं काउंट होता है ऐसा, पर आई गेस टू गेट द बेस्ट ऑफ इट हमें वो सारी चीजें बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहिए, जिससे आपको ये क्लियर मैसेज आप पहुंचा पाओ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म में दी है वो बिल्कुल ट्रू है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसे जब भी फॉर्म फिल करें तो वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू मेंशन कीजिएगा, विदाउट एनी इवन स्पेलिंग मिस्टेक। वो सारी चीजें आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। अच्छा, so जैसे ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट इज प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। सो देर आर टू टाइप ऑफ एड्रेस। सपोज इफ यू आर लिविंग इन समवेयर दो, दैट्स योर नॉट योर परमानेंट एड्रेस, तो आपको ये दोनों फिल करना है। इफ आप आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। एंड परमानेंट एड्रेस पे एक चेकबॉक्स आ रहा होगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप पहले प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिए और ये चेकबॉक्स टिक कर दीजिएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ये एक इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको ये देखना रहेगा, एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, सिटी, पिन कोड जो भी लगता है, जो कंट्री आप जहाँ पर रह रहे हैं, ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। वो चीजें आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन करना रहेगी। ये आपका एप्लीकेशन में पर्सनल डिटेल्स है जो आप फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से आप फिल करें। जैसे आप आपकी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, दिल आस्क यू कि आपका ट्वेल्थ का क्या स्टेटस है, मतलब ट्वेल्थ क्लास में है। अच्छा, मैं यूजी का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो ये ट्वेल्थ का रह रहा है। अगर मैं पीजी के स्टूडेंट, अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपको लग रहा है फॉर्म फिलिंग में, तो वहां पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन की डिटेल्स दे लास्ट, तो आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स रेडी रखिएगा। आपका क्या क्या, तो आपका बोर्ड किस स्ट्रीम के हैं, बोर्ड मतलब इट मे बी स्टेट बोर्ड, इट मे बी सीबीएसई या आईबी बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड लगता है वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके वो सब कुछ अवेलेबल है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, जो भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, लेफ्ट टू चूज। आपको उसका आपका स्कूल का नाम यहाँ पर पूरा मेंशन करना रहेगा। एग्जाम स्टेटस मतलब अपियरिंग हो या पास हो, तो जो स्टूडेंट ट्वेल्थ पास हो चुके हैं दे हैव टू सिलेक्ट पास। जो स्टूडेंट अपियरिंग है मतलब अभी ट्वेल्थ के एग्जाम 2025 में देंगे, वो उन्होंने यहाँ पर अपियरिंग लिखना रहेगा। ईयर, अगर पास हो चुके तो किस ईयर में, और अपियरिंग हो रहे तो किस ईयर में। मार्किंग स्कीम, ग्रेड या परसेंटेज या मार्क्स जो भी आपका स्कूल से है वो यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। लास्ट इज, अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर आपका क्लियर मेंशन करना रहेगा कि आप जो भी आपका परसेंटेज ट्वेल्थ में स्कोर में रहा, ठीक है। यहाँ तक आई गेस ये पूरी चीजें क्लियर है। इन केस कोई भी कंफ्यूजन लगे, यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स यूट्यूब कम्युनिटी का बेस्ट पार्ट है क्योंकि ये हमेशा ओपन रहता है, लाइव रहता है। यू कैन पुट एनी ऑफ योर क्वेरी। जब भी आप इस वीडियो को देखें, फटाफट से अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। जैसे मेंशन करेंगे, मैं या मेरी टीम तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है बेस्टेस्ट एंड फास्टेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। चलो आगे चलते हैं। सो व्हाई यू हैव चूज एनआईटी बैचलर्स ऑफ डिजाइन प्रोग्राम, ये आप आपके मन से आपको मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा, सो देयर आर थ्री क्वेश्चंस दे वुड आस्क यू। व्हाई वुड यू हैव चूजन एनआईटीज बीडेस प्रोग्राम,
How do you think this course will help your academic plans या career? And please write a brief statement about yourself, including details of your interest, hobbies. तो ये तीन क्वेश्चन है जिससे आप while filling up the form ये तीनों क्वेश्चन को आपको आंसर करना रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस क्वेश्चंस का। मेजरली अगर समझा जाए तो यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन या रिजेक्शन इन क्वेश्चंस के आंसर से नहीं होता है, बट दिल लुक इनटू दिस जस्ट कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे वो जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, नॉट जज, एनालाइज करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस को जब आप फिल कर रहे होंगे तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो भी ट्रू एंड बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है वो इन क्वेश्चंस में मेंशन करना। बी ट्रू टू योर सेल्फ। जो भी चीजें यहाँ मेंशन कर रहे हो कि वाई यू चूज एनआईडी या क्यों आपको लगता है कि बी डेस प्रोग्राम एनआईडी से आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस है, वो आप यहाँ पर देखें और वही चीजें क्लियरली फिल करें। ठीक है। सो ये पॉइंट। अच्छा, अब हम ये एप्लीकेशन फॉर्म में इस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ से नेक्स्ट इज समथिंग। देर आर टू बटन्स इन, यहाँ पे बॉटम में दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज सेव एंड एग्जिट। तो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ तक अभी मैंने फिल कर दिया है, बाकी चीजें मैं बाद में फिल करूंगा। यूजुअली नहीं करना चाहिए, बट समहाउ अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी नहीं कर पा रहे तो यू हैव टू जस्ट सेव एंड एग्जिट। तो आप जब वापस लॉग इन करेंगे सी आप ये इसी पेज पर आएंगे एंड आपको लग रहा है कि नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, मेरे फोटोज रेडी हैं, तो आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन। ये सब कुछ फिल करेंगे जैसे ही, तो नेक्स्ट स्टेप इज सेव एंड प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन। वो आ जाएंगे, वो मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि वो कैसे पहुंच रहा है, क्या वर्क कर रहा है। अच्छा, अब ऊपर जो ग्रीन बार देख रहे होंगे you'll सी कि साइन अप एंड लॉगिन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर दिया है एंड थर्ड स्टेप इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स। सब अपलोड डॉक्यूमेंट्स की आप लाइन पर आ गए हैं। यहाँ पर दो चीजों के, अच्छा, जो स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ ही बिलोंग्स टू जनरल कास्ट, तो उनके इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने एक और ब्रोशर डिकोडिंग फॉर्म आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियर मेंशन किया था कि आप जिस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। अगर नहीं देखा तो एक बार जाके वो वीडियो देखना है, सी कि वो चीजें मैंने मेंशन करी है। और भी डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ब्रोशर को एक बार डाउनलोड कर लीजिए एनआईडी के एंड सी कि वहां पर वो सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है। पर वापस आ जाते हैं वीडियो पर। तो जो स्टूडेंट है उनका मैंने यहाँ पर एक फोटो, अच्छा, उनके कुछ उन्होंने कुछ कंडीशंस दिए कि यार आपका जो फोटो है उसमें आपका फेस 80% तक दिखना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए एंड कलरफुल फोटो होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। प्लस उन्होंने फोटो का जो साइज है वो बता दिया कि 50 KB से 200 KB के बीच ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं, मतलब अगर आप स्पेक यूज करते हैं, तो उस पे बहुत क्लियरली आपकी आंखें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस पे कुछ भी बफ या कुछ टाइप का रहे जिससे आपकी आंखें क्लियरली नहीं रहे, क्योंकि वो रिजेक्शन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इन्होंने वो भी पॉइंटर्स यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मेंशन करे हैं। तो आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये सारी चीजें समझें। सेकंड इज सिग्नेचर। तो सिग्नेचर उन्होंने बोला है व्हाइट पेपर हो और ब्लैक पेन से आपने सिग्नेचर किया हो। ठीक है। अ, इन्होंने बोला है कि इसकी स्कैन कॉपी रिक्वायर्ड है। हमें हमें फोटो नहीं क्लिक करना है फोन से, आपको इसका स्कैन कॉपी रिक्वायर्ड है, स्कैन करना है उसे और फिर उसको जेपीईजी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। और उसकी जो साइज होगा वो भी होगा 50 KB से लेकर 200 KB तक। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। फिर से ये वाला सेक्शन समझा देता हूँ। सो जनरल कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको आपका फोटो और सेकंड आपको लगेगा आपका सिग्नेचर, ये दो ही चीजें लगेंगी। इफ यू बिलोंग टू एनी अदर कास्ट, सो लेट्स से ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, कोई भी आपको जो भी कास्ट लगता है, तो वहां पर उसका सर्टिफिकेट भी आपको एज नंबर 3 यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मतलब इन दो चीजों के अलावा वो सर्टिफिकेट भी हैव टू अपलोड। अच्छा, जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट के लिए कंफ्यूजन है मैं बता देता हूँ कि सर्टिफिकेट जो रहेगा आपका, जो भी कास्ट का रह रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या जो भी रह रहा है, वहां पर एक कंडीशन है कि आपके सर्टिफिकेट की जो डेट ऑफ इशू होना चाहिए वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद। मतलब आपका अभी पुराना अगर कोई सर्टिफिकेट बना है तो उसे आपको रीवैलिडेट कराना रहेगा। वहां पर जो इशू डेट रहेगी वो आपको, या अपलोड डेट रहेगी वो आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद की करानी, वरना वो कंसीडर नहीं होगा, वो रिजेक्शन के तौर पे कंसीडर होगा। ये अभी नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है। कब? जब आपका रिजल्ट आता है ना। जब ये क्वेश्चन हमेशा होता है, बच्चों को लगता है सर मैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो ओबीसी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करा था, पर उन्होंने मेरी रैंक जो है वो जनरल में कंसीडर करी। सो यस, अगर आप किसी भी फॉर्मेट में ये चीजें नहीं समझेंगे कि किस फॉर्मेट में आपको वहाँ सबमिट करना है, क्या डेट रखना है, क्या फॉर्मेट रखना है, तो वो आपको कंसीडर करेंगे एज ए जनरल स्टूडेंट, मतलब जनरल कास्ट का। तो ये थोड़ा सा आपका लॉस है। इसलिए जब भी आप
फॉर्म भरें, तो ये वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से समझिएगा, वरना ये हमेशा रिजेक्शन के तौर पे कंसीडर करते हैं। वो आपको हमेशा जनरल कास्ट के ही समझेंगे। अगर 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 आपको कोई अदर कास्ट भी लग रहा है तो भी दे कंसिडर यू एज अ जनरल स्टूडेंट, आपको मार्क वैसे मिलेंगे, पूरी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो आपको हमेशा सर्टिफिकेट और वो चीजें, अच्छा ये भी मैंने ब्रोशर डिकोडिंग में भी बताया, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। अगेन फिर भी कंफ्यूजन है तो यू कैन रीच आउट अस ऑन 7676564400, या फिर कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको यहीं से इसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स एक स्टेप है। वापस से वीडियो आप पे आ जाते हैं हमारे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स एक हमारा सेक्शन है जहां तक हम पहुंच गए। ये जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यू सी कि वो एक आपको पेमेंट पेज पर लिया है, जहां पर दे आस्क यू कि यार अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट कौन सा, तो ये अगेन 3000 प्लस 45 एज द ट्रांजेक्शन फीस वो चार्ज करते हैं। सो आप ये 45 रुपीज प्लस 3000 मतलब 3045 रुपए लेफ्ट टू पे इफ यूर जनरल कास्ट का स्टूडेंट। तो आपको ये फॉर्म फिल करते टाइम एंड में पेमेंट करना रहेगा। तो जैसे ये पेमेंट मोड पर आप आ जाते हैं, मेक पेमेंट पे इफ यू क्लिक, तो you'll सी कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। इफ यू वांट टू पे थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू वॉलेट, थ्रू ईएमआई, आप कोई भी अप्रोच कर सकते हैं, कुछ भी पार्ट रखते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो ये पेमेंट के बाद दिस इज द लास्ट स्टेप। जैसे ये पेमेंट होता है तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल हो जाता है। आपको मेल पर आपके फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ आ जाते हैं। सेफर साइड के तौर पे बताता हूँ, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होता है आपका, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको फॉर्म को सबमिट करना है, प्लस उसका प्रिंट आउट लेना है कि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, वेल एंड गुड। प्लस आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया उसका एक तो सॉफ्ट कॉपी फोन में सेव कर लेना। यूजुअली हम फोन में कर लेते हैं, या मेल पे आप रख सकते हो, या आपके सिस्टम लैपटॉप पे जहाँ पे भी रहेगा वो सेव कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम उसका एक हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट भी निकाल लें, दिस विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि ये बाद में मिस हो, इससे अच्छा है कि अभी आप प्रिंट आउट निकाल के लेकर रखें, सबसे बेस्ट वर्जन है। ये मैं हर साल स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, इसलिए इस साल भी आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि वहां पर प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आप इसका एक सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में सेव कर लीजिए। दिस एनेबल्स यू कि इन केस बाद में कभी यूसेज भी रहे, आप उसका फट से प्रिंट आउट निकाल के और वर्क कर सकते हैं। सो गाइज आई थिंक ये एक वीडियो था ओवरऑल जो आप लोगों को एनआईडी 2025 के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। इन केस इफ यू वांट एनी असिस्टेंस, तो दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम। वो सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। इन केस इफ यू वांट एनी असिस्टेंस फ्रॉम आवर साइड, रीच आउट टू अस एनी टाइम। जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ पोर्शन अवेलेबल है। समझने के लिए आपको लग रहा है कि अब ये 4 मंथ्स ही बाकी हैं, हम कैसे इसे अप्रोच करें, क्या हमारा पार्ट रहेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक 4 मंथ स्ट्रेटेजी प्लान पूरा मेंशन कर दिया, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। या हमारी टीम से, एक्सपर्ट टीम से समझना चाहते हैं कि हम क्या अगला स्टेप लें, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर जो मेंशन्ड है यहाँ पर हमेशा पहुंच सकते हैं। टिल द टाइम, फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम टीम क्रिएटिव साइड, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट।